नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस टेक्नोमेट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटर्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के प्रिंटर होते हैं, दो क्या तीन तरह के होते हैं असल में। लेकिन हमें पहले ये देखना होता है हमें कलर में प्रिंट करना है या ब्लैक एंड वाइट करना है। कलर प्रिंटर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम इंकजेट वगैरह में जाएंगे, इंकजेट होता है। और कलर लेज़र में तो बहुत महंगे प्रिंटर आते हैं तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो इंकजेट जो होगा वो दो तरह के होंगे, एक कार्ट्रिज बेसिस होगा और दूसरा होगा टैंक बेसिस पे। उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि बेस्ट कलर प्रिंटर कौन से रहेंगे जो बजट के अंदर रहेंगे नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए। अभी जो हम बात करेंगे वो है लेज़र प्रिंटर की, ब्लैक एंड वाइट की। क्योंकि अगर आपको कॉपी करना है या आपको प्रिंट आउट्स निकालने हैं मंथली, आप मान लो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक निकालने हैं या 10,000 भी निकालने हैं तो आपको एक बजट प्रिंटर मिल जाएगा। 20, 21, 22,000 के रेंज में आपको प्रिंटर मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो ये स्टार्टिंग हो जाता है आपका 14-15,000 से प्रिंटर की स्टार्टिंग हो जाएगी और आपको ये 20-21,000 के अंदर अंदर आपको प्रिंटर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो बेस्ट सेलिंग प्रिंटर है वो हम बात करेंगे HP में, HP लेज़रजेट प्रिंटर्स। इसमें आपका हम अगर देखें तो बहुत सारे प्रिंटर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। देखेंगे जो बजट में होगा आपके। लेकिन प्रिंटर लेने से पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ध्यान देनी चाहिए। पहला तो प्राइस तो मैटर करता ही है, दूसरा उसकी प्रिंटिंग क्षमता कितनी है, आप महीने में कितना प्रिंट करेंगे उससे, ये चीज़ भी देखना है। और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसी पैसे में आपको मार्केट में और कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सपोज़ दैट उसमें वायरलेस है या नहीं है, उसमें प्रिंटिंग कैपेसिटी उसकी कार्ट्रिज की कितनी है, रिफिलिंग कॉस्ट क्या आता है उसका, प्रिंट कॉस्ट क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं उसमें। सिर्फ फीचर्स ही नहीं, वारंटी ही नहीं, प्राइस ही नहीं, ऐसे सारी चीज़ें मिला के आपको उसको रिव्यू करना होता है, तब जाकर आप एक बेस्ट प्रिंटर सेलेक्ट कर पाते हैं। अभी जो प्रिंटर की बात करेंगे हम, उस प्रिंटर में आपको एक चीज़ और देखना चाहिए कि उसका रिपेयरिंग अगर होता है या उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट आएगा वो उसके सामान इजीली मिल जाएं, वो रिपेरेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने प्रिंटर ले लिया उसके सामान नहीं मिलते फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको नज़र में रखना चाहिए आपको। क्योंकि आप प्रिंटर तो ख़रीद लेंगे बट उसकी सर्विस अवेल नहीं कर पाएंगे या सर्विस आपको उसको दिक्कत होगी आपको लेने में, तो दिक्कत आएगी आपको फिर। तो ऐसे प्रिंटर लेके फ़ायदा नहीं है जिसका आपको सस्ता पड़े, प्रिंटिंग कॉस्ट कम आ रहा है लेकिन उसके बाद में पार्ट्स अवेलेबल ना हो या उसका रिफिलिंग कॉस्ट उसका ज़्यादा आ जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, प्राइस तो होता ही है, दूसरा फीचर्स उसके क्या क्या हैं, तीसरा उसका प्रिंटिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, उसकी प्रिंट करने की क्षमता कितनी है, और चौथा जो है आपका ये कि उसके जो पार्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, सर्विस उसकी मिल जाएगी ईज़िली या नहीं, ये चीज़ आपको देखनी है। आज हमने जो प्रिंटर छाटे हैं वो हैं M1005, M1136 और M126 NW। ये तीनों मल्टी फंक्शन प्रिंटर हैं, ये दोनों बेस्ट सेलिंग, ये सारे तीनों बेस्ट सेलिंग प्रिंटर रहे हैं अभी तक के और HP के हैं और बजट रेंज में हैं ये। इनका जो प्राइस है वो 14-15,000 से लेके 20-22,000 तक रहा है और प्राइस इनके वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं कंडीशंस पे। अभी जैसे लॉकडाउन में वगैरह में इनके प्राइस काफ़ी बढ़े हैं प्रिंटर्स के और ये काफ़ी ऊपर तक गए हैं, लेकिन अभी थोड़े से डाउन हुए हैं ये फिर से। तो ये वेरिएबल रहेगा और अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस इनका वेरी करता है, लेकिन वो प्राइस आप मार्केट पे देख लेंगे कैसा क्या रहेगा। फ़िलहाल हम बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की। तो फ़ीचर्स की बात करें, M126 NW में प्रिंट स्कैन कॉपी मिलेगा और वहीं M1136 में भी प्रिंट स्कैन कॉपी और M1005 में भी प्रिंट स्कैन कॉपी आपको मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में आपका USB प्लस वायरलेस प्लस LAN आपको मिल जाता है M126 NW में। वहीं M1136 में और M1005 में USB कनेक्टिविटी ही मिलेगी बस। डिस्प्ले की बात करें, जो कंट्रोल पैनल होता है जिससे आप कमांड देते हैं प्रिंटर को या कॉपी कमांड वगैरह देते हैं, जो डिस्प्ले पैनल है उसकी जो है 126 NW में LCD है और 1005 में भी LCD डिस्प्ले है।
जबकि M1136 में 2 डिजिट LED डिस्प्ले है। बट जो ये LCD डिस्प्ले हैं दोनों प्रिंटर में 126 NW और 1005 में, वो उसमें बैकलाइट नहीं है, यानी आप अंधेरे में काम नहीं कर सकते, उसको उजाले में ही कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो है वॉटेज। वॉटेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सिंगल UPS लेके काम कर रहे हैं, सिंगल बैटरी का, और 1100 VA तक का आप UPS ले लेते हैं तो इस पे ये चल जाता है। अगर ज़्यादा वॉटेज का है तो आप UPS के ऊपर आप लेज़र प्रिंटर नहीं रन कर सकते हैं। एक सिस्टम रन कर रहा है, एक पंखा रन कर रहा है, लाइट जलती है, तो फिर आपका ये चलाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। लेकिन अगर आप कम वॉटेज का प्रिंटर है आपका, तो आप UPS पे भी यूज़ कर पाएंगे। जैसे लाइट गई हुई है तो आप काम कर सकते हैं, आपका काम रुकेगा नहीं। तो वहीं अब बात करते हैं वॉटेज की। तो वॉटेज जो है आपका M126 NW में 465 वाट है प्रिंटिंग कंडीशन में, और 1136 का 375 वाट है, और M1005 का 285 वाट है। और रेडी कंडीशन में 2.2 वाट 126 NW में, 3.2 वाट रेडी कंडीशन में रहेगा 1136 में, और 7 वाट रेडी कंडीशन में रहेगा 1005 के अंदर। प्रोसेसर की स्पीड देखेंगे तो 600 मेगाहर्ट्ज़ आपका मिलेगा 126 में, और 1136 में 400 मेगाहर्ट्ज़, और 1005 में 48 मेगाहर्ट्ज़ 48 मेगाहर्ट्ज़। मेमोरी की बात करें, इंटरनल मेमोरी जो है इनकी 128 MB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा M126 NW में, 8 MB रहेगा आपका M1136 में, और M1005 में आपको मिलेगा 1 MB का। कार्ट्रिज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे तो CC388A, जिसे 88A के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों का ये जो कार्ट्रिज है दोनों प्रिंटर में सेम है। M1136 और 126 NW में सेम कार्ट्रिज लगती है। इसका जो पेजेस कैपेसिटी है प्रिंटिंग का वो है 1000 से 1500, डिपेंड करेगा आप इमेजेस निकालते हैं या कैसे निकालते हैं, तो उसमें आपका टोनर कितना यूज़ होता है। वहीं 1005 में आपका लगता है 12A, और 12A की जो कैपेसिटी है वो 1500 से 2000 पेजेस की है। ड्यूटी साइकिल की बात करते हैं दोस्तों, तो ड्यूटी साइकिल 8000 पेजेस पर मंथ है M126 NW में। वहीं M1136 में भी 8000 पेजेस पर मंथ तक आपका ड्यूटी साइकिल है, और 5000 पेजेस पर मंथ तक का आपका 1005 में मिल जाता है ड्यूटी साइकिल। ये जो डाटा है ये आपके HP ने प्रोवाइड कर रखे हैं, HP की वेबसाइट से लिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटिंग स्पीड की। तो प्रिंटिंग स्पीड आपका 21 पेजेस पर मिनट आपको मिल जाता है 126 NW में, और M1136 में आपको 19 पेजेस तक मिलेगा पर मिनट का, और 14 पेजेस पर मिनट मिलेगा आपको 1005 में। स्कैनिंग स्पीड 7 पेजेस पर मिनट, 6 पेजेस पर मिनट आपका 1136 में, और 7 पेजेस आपका 126 NW में था, और 6 पेजेस आपका 1005 में, लगभग सेम है सब में। स्कैनिंग DPI जो मैक्सिमम DPI है वो है आपका 1200 DPI, तीनों में है लगभग, तो तीनों में सेम ही है आपका 1200 DPI का मैक्सिमम इनका कैपेसिटी है स्कैनिंग की। कॉपी स्पीड 20 पेजेस पर मिनट आपका कर देता है आपका 126 NW, और 1136 आपका 18 पेजेस तक कर लेगा पर मिनट, और 15 पेजेस तक आपका 1005 कर लेता है। इनपुट ट्रे में की कैपेसिटी जो होती है वो 150 पेजेस की है, तीनों के अंदर कॉमन है, सेम है। और पेजेस टाइप आपके जो लगते हैं वो A4, लेटर, एग्जीक्यूटिव, A5, एनवलप, ये सारे पेजेस आपके नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो सारे आपके यूज़ हो जाएंगे इसके अंदर। प्राइस की तो प्राइस आपका 126 NW जो है वो 20 से 21 हज़ार की रेंज में आ जाता है। वहीं M1136 आपका 16,000 से 17,000 18,000 तक आ सकता है, और 1005 जो है आपका असल में बंद हो गया है, वो उसकी जगह कंपनी में नया प्रिंटर लॉन्च करा है। फिर भी ये पुराना प्रिंटर अगर कहीं मिल जाता है तो आपको वो मिल जाएगा 18 से 20 हज़ार के आसपास आपको मिल जाता है 1005 ओल्ड मॉडल जो है। इसकी जगह कंपनी में एक नया प्रिंटर लॉन्च कर दिया है M1005, बट वो टैंक है, टैंक प्रिंटर है। जैसे नेवर स्टॉप आता है HP में एक प्रिंटर, उसी की तरह है, उन्होंने 1005 को लॉन्च करा है। अब आपका प्राइस के बाद आता है एक बोनस पॉइंट आपको बताते हैं, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर इनका।
तो तीनों का ये जो 1136 और 1005 है, इसका स्कैनिंग सॉफ्टवेयर लगभग सेम है। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, एक बार ये प्रीव्यू दिखाता है और दोबारा फिर स्कैन करता है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है आपका। बट आपका 126 NW में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप उसको कैसे भी सेव कर सकते हैं। एक बार प्रीव्यू ले लिया आपने तो उसको मल्टीपल, आपको उसका ऑप्शन चूज़ करके रीसेलेक्ट करके उसको आप मल्टीपल फाइल्स में सेव कर सकते हैं, और वो फास्ट भी है स्कैनिंग उसका। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपका टाइम सेव करता है, दोबारा रीस्कैन ना करके। एक बार प्रीव्यू दिखाएगा और प्रीव्यू को ही वो सेव कर देता है, तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है ये। अब जो दोस्तों इसमें जो प्रिंटर है 1005 तो आपका वो बंद हो गया है, अब नेवर स्टॉप या आपका 1005 आता है। बट दोस्तों इनमें जाने से पहले आपको इसका रिव्यू देखना पड़ेगा। आपका एक चीज़ मैं बता दूं, 1005 जो आपका था पुराना, वो डिप्लेक्स प्रिंटर था। डिप्लेक्स मीन्स वो बोथ साइड पेजेस में प्रिंट कर लेता है ऑटोमेटिकली, आपको वो करना नहीं पड़ता। बट इसमें क्या है, आपको पेजेस एक बार कमांड देनी पड़ती है। बाकी प्रिंटर पे अदर जो नॉन डुप्लेक्स प्रिंटर होते हैं उसमें एक बार आप पेजेस की कमांड दोगे पेज नंबर वाइज, उसको फिर आप पलट के पेज लगाओगे, फिर उस पर जो पेजेस आपके उसके पीछे आने हैं वो आप कमांड दोगे सेलेक्ट करके तो होगा। बट ये डुप्लेक्स प्रिंटर ऑटोमेटिक आपकी कमांड लेंगे और वो बोथ साइड प्रिंटिंग करके देते हैं वो। तो ये डिफरेंस होता है डुप्लेक्स और नॉन डुप्लेक्स में। तो 1005 प्रिंटर है वो भी टैंक का है, और नेवर स्टॉप जो प्रिंटर था वो भी आपका टैंक बेसिस है। तो टैंक में क्या होता है, ये आपका एक वो आता है इनके पास, एक रिफिलिंग के लिए एक ये पार्ट देते हैं, आप परचेज़ करके लाएंगे, सीधे आप उसको उसमें प्लग करके आप उसको रोटेट कर देंगे, आपका सारा टोनर आपका इसमें टैंक के अंदर रिफ़िल हो जाता है। और उसके अंदर जो रोलर होता है, जो ड्रम होता है, उसकी कैपेसिटी 5000 पेजेस की है। इट मीन्स आपका एक बार जो आप ड्रम लगाते हो, पूरा एक टैंक जो लगाते हो, वो आपका 5000 पेजेस तक की वो प्रिंट आउट देता है, ऐसा इनका कहना है। बट इन बिटवीन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो आपको इशू हो सकते हैं। और इसके पार्ट्स के बारे में दोस्तों, पार्ट्स अवेलेबल अगर हो जाते तो अच्छी बात है, बट पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो यहाँ दिक्कत आती है थोड़ी सी रिपेयरिंग में। वहीं जो कि 1005 आपका प्रिंटर है वो इतना मार्केट में चलन में है कि उसके पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। 1005 आपका 1136 भी सेम है लगभग, और आपका फिर आता है 126 NW, वो भी उससे ही मिलता जुलता है। तो डिट्टो ये सारी तीनों प्रिंटर के सामान आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, रिपेयरेबल हैं, कोई भी दिक्कत आती है ये इजीली रिपेयर हो जाते हैं आपके। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है। तो अगर हम देखें तो हमारा अभी तक का जो बेस्ट प्रिंटर रहा है वो 126 NW आ रहा है, क्योंकि उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी आ जाती है, प्रिंटिंग कैपेसिटी फास्ट है। हाँ, बट जो उसकी कार्ट्रिज की है वो थोड़ी सी कम है उसकी क्षमता, बट मैटर नहीं करता वो। अगर आप रिफिलिंग खुद कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप वीडियो हमारा देख लीजिएगा, हमने एक डाला हुआ है रिफिलिंग का। नहीं आप कर सकते तो मार्केट में पर्सन्स आते हैं, आपको पुराना कार्ट्रिज लेते हैं, नया कार्ट्रिज आपको दे के तुरंत चले जाते हैं वो। तो इस तरीके से भी आप रिफिलिंग कर सकते हैं, आप ईजी है। तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर में आपको जो मैंने बताया वो चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे प्रिंटर लेने से पहले, कि उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या आती है, उसके फ़ीचर्स क्या हैं, और वो रिपेयरेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका फिर वो लेके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे आपको इंकजेट में आप लेते हैं, कार्ट्रिज वाला लेते हैं प्रिंटर, वो आपको मिल जाता है 2000 से लेके 2500 में कोई भी प्रिंटर मिल जाता है आपको, सिर्फ प्रिंटर इंकजेट की बात करें तो। बट उसका कार्ट्रिज जब लेने जाते हैं तो वो 12,000-1200 की तो कार्ट्रिज हो जाती हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको वो प्रिंटर लेके, आप हर महीने उतना ही कॉस्ट दे रहे हैं। तो उसी तरह दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब प्रिंटर ख़रीदें तो उसकी कॉस्ट आपकी प्रिंटिंग की कम आनी चाहिए, और रिपेयरिंग का कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए, और रिपेयरेबल होना चाहिए। जब भी कभी प्रॉब्लम आए तो आपका इजीली वो रिपेयर हो जाए। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हम आपको इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताएंगे, इंकजेट प्रिंटर के बारे में बात करेंगे हम, टैंक प्रिंटर और इंकजेट दोनों कंपेयर करेंगे, और बेस्ट प्रिंटर कौन सा रहेगा आपको बजट के अंदर वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।